हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में हम शंभू शरण जी के फार्म पे हैं, जहाँ पे ये औषधीय पौधों की खेती करते हैं। इनकी ये तो पहचान ही है कि औषधीय पौधे की खेती किसान के रूप में इनकी पहचान है। और इस किसानी से इन्होंने बहुत कुछ बदलाव भी किया, अपना और अन्य लोगों का भी। लेकिन इसके साथ ये एक अच्छे कवि भी कह सकते हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं कि कभी धान में कभी गेहूं से तेरी मंडियों ने दगा किया, मेरी खेतियों से तुझे बैर है तेरी नीतियों ने बता दिया। मैं किसान हूँ, मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ, तुम्हारी सब्सिडी पे नहीं, तुम्हारे बैंक लोन पे नहीं। कि मैं किसान हूँ, मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ। कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया। कि लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ठिका ले लिए हैं सब कुछ काम। थोड़ा सा कैसे, मतलब 20 साल से आप हैं खेती में, उससे पहले के क्या औषधीय पौधे की मतलब कुछ कहानियाँ ऐसी थी या कुछ ऐसा पीछे घटित हुआ था, कैसे आए इसमें? बच्चों की ज़रूरत, चूँकि कोई नौकरी नहीं थी और जो नौकरी थी वो बिना वेतन की थी। और परिवार मेरा चूँकि बड़ा है, मैं 7 बच्चों का पिता हूँ, 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। लेकिन जो कुछ संघर्ष किया है मैंने इस क्षेत्र में, उसका एक सफल परिणाम ये निकला कि घर में शुरुआत ही हुई अफसर से। अच्छा। मेरी बड़ी बेटी BDO है अभी। अच्छा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। तीसरी बेटी को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दिए, सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। बेटा इंजीनियरिंग किया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। बड़ा बेटा MCA करके देखते हैं क्या क्या कर रहा है। वो मोती उत्पादन करेगा तो क्या मछली करेगा, क्या क्या करेगा जी। तो वो परिवार रहा, लेकिन बेटियों ने पूरी वो कहा शुरुआती पूरा घर में बड़ी बेटी थी ना, बड़ी बेटी ने पूरी जिम्मेवारी, पिता के जो समाज में जो कहा जाए एक अलग ओहदा। और ड्रेसिंग पदाधिकारी अभी महेंद्र जी के क्षेत्र में गई है, मरोना ब्लॉक जी। तो यही रहा मतलब। तो औषधीय जब कर रहे थे सर, तो रहा कोई ऐसी चीज़ें थी समाज में? बड़ा बहुत कुछ होता है। लोग नॉर्मल, चूँकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मक्का की खेती बड़ी बड़े पैमाने पे होती है, तमाम चीज़ें रहा है, काफ़ी स्ट्रगल और तमाम इस इधर के लोगों का रहा है। मैंने तो आपको पहले बताया कि घाटे का सौदा साबित हो चुकी पारंपरिक खेती किसानी को लाभकारी कैसे बनाया जाए, उसी का मैं उपाय कर रहा हूँ। ये तो पहले मैंने आपका कहा कि धान गेहूँ मकई मरवा ये सब जो है, सब कुछ ये सब तो पारंपरिक खेती है। तो पारंपरिक जब खेती उस समय हो रहा होगा 20 साल पहले, जब आप इन चीज़ों में घुसे, तो कई सवाल भी रहे होंगे कि क्या सवाल के लोग पागल कहते थे, अभी भी बहुत लोग कहते हैं कौन जंगल लगा दिया है, क्या है नहीं है। अब निकलेगा तो कांटा करेगा, अभी तो नहीं करेगा। जब सब बाहर निकलेगा तो देखिएगा ये सब निकलेगा, तो आप इसमें घुस नहीं सकते हैं जी। तो कहता है कोई जंगल लगा दिया है, कोई कुछ लगा दिया है, कोई कुछ लगा दिया है। लेकिन यहाँ तो जो जानकार लोग हैं वो अगर यहाँ आएंगे, आइए एक तो महत्वपूर्ण चीज़ दिखाते हैं। अमेरिका का एक महत्वपूर्ण फल है जो वहाँ के लोग अभी सर्वाधिक सेवन कर रहे हैं फैशन के तौर पर। अमेरिका का फल है जो सबसे पैशन फ्रूट। अच्छा, पैशन फ्रूट ये है पैशन फ्रूट। इतना बड़ा होगा। पटना में आपको 600-700 रुपये केजी कच्चा बिकता है पटना में जी। ये पैशन फ्रूट है, ये है। और इसी से अब हम करीब 10-20 तैयार करके एक बार करेंगे, फिर बड़ा होगा, फिर 150 तैयार करेंगे और चारों तरफ भरेंगे इसको चारों तरफ जी। पैशन जी। तो सर, आखिरी सवालों में से है कि औषधीय पौधों की खेती को लेकर क्या देख रहे हैं बिहार में? तमाम चीज़ें आप तो कर रहे हैं, बड़ा अनुभव है। औषधीय पौधों की खेती को लेकर पटना के बामेती सभागार में एक बार नहीं 1 दर्जन बार मैं कह चुका हूँ, मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, सबके सामने, कि अभी भी अगर खेती किसानी को थोड़ा बहुत जिंदा रखना चाहते हैं कि किसान आपका अंतोगत्वा फ्रस्ट्रेट होकर भाग न जाए, या नई पीढ़ी तो बिल्कुल कान पकड़ लेके नहीं कुछ करना है, ये काम तो नहीं करना है। तो नई पीढ़ी को अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो उसको कैश क्रॉप से जोड़ना होगा। बाज़ार में जो सर्वाधिक मूल्य की, अत्यधिक मूल्य की फसलें हैं, उसको आपको शामिल करना होगा खेती किसानी में। और जब तक आप शामिल नहीं कीजिएगा, खेती किसानी तो रोज़ रोज़ रकबा घट रहा है। इस बार भी मकई का रकबा घट गया, इससे पहले धान का रकबा घट गया, इससे पहले गेहूं का रकबा घट गया। हर साल तो रकबा घटता जा रहा है आपका, हर साल घटता जा रहा है पारंपरिक खेती का। और खेती लोग क्यों करे?
मैं आप ही से पूछ, खेती लोग क्यों करना चाहेगा, क्या है इसमें? अगर आप मीडिया के लोग हैं और अगर आपके पास ताकत है तो मैं उस बयान को यहाँ रखना चाहता हूँ कि बिहार के महामहिम देवानंद कुमार और खाद्य उपभोक्ता मंत्री नरेंद्र सिंह ने 28 अक्टूबर 2010 को पूसा के फ्लैक्स हाउस में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, किसान भाइयों, आप जो पेशा कर रहे हैं यह हिंदुस्तान का सबसे घटिया, सबसे अपमानजनक और सबसे घृणित पेशा है। अगर बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं तो खेती किसानी को सम्मानजनक पेशा में आपको तब्दील करना होगा। आप चुपचाप बैठे रहिएगा, हमको तब्दील करने का भार दे रहे हैं कि लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ठिका ले लिए हैं सब कुछ काम। तो ये घृणित पेशा है, अपमानजनक पेशा है। क्यों करेगा आदमी? कौन ने सम्मान चाहता है? कौन ने चाहता समाज में हमको लोग सम्मान की नज़र से देखे? कौन ने चाहता लोग हमको हर बार सर कहे? इस पेशा में कहेगा। जिस ऑफिस जाता है आदमी नहीं समझता है। अरे हम लोग तो थोड़ा मुंह के थोड़ा हैं, बहुत एक्टिविस्ट रहे हैं तो रगड़ के कह देते हैं नौकर हो, नौकर की तरह बात कर। अगर तुम्हारे सर्विस बुक में लिखा हुआ तुम्हारा मालिक है तो आज से हम तुम्हारे पैर पर गिरेंगे, दिखा तू हमको। तुम ये सब बात करते हैं। तो जब आप नौकर बनाते हैं तो सुनते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? नौकर मतलब क्यों कहना पड़ा कि आप हमको आदमी नहीं समझते हैं इसीलिए ना आपको, नहीं तो हम पागल हैं आपको नौकर कहेंगे। क्यों कहेंगे नौकर? आप पढ़ लिखा है, क्यों कहेंगे नौकर आपको? हालांकि सच ये है, हर आदमी कहता हमको नौकरी मिल गई, कोई नहीं कहता हमको मालिकी मिल गई। अगर कोई कहता हो तो बता दीजिए हमको मालिकी मिल गई, हमको नौकरी मिल गई। अच्छा सर, ये मधेपुरा और जो रहा पूरा इलाका, मक्का का खेती, तमाम चीज़ें, आपने कहा कि रकबा घट रहा है। बिल्कुल घट रहा है। तो ये घटने के पीछे की कहानी क्या है? आखिर उस ज़मीन में हो क्या रहा है? नहीं, ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा है। किसान को जितना लागत लगाता है उस हिसाब से उसको रिटर्न नहीं आ रहा है, इसीलिए रकबा घट रहा है जी। डीएपी, हरा बहार, पोटास, यूरिया और डीजल से मुक्ति मिलेगी तब ना वहाँ से पैसा हमको बराबरी पर आएगा। रेट हमको क्या देते हैं आप? और सुनिएगा, नहीं आप बताइए, हम तो सुनने के लिए ही आए हैं। तो हर औषधीय मंच पर बोलते हैं कि कभी धान में, कभी गेहूं से तेरी मंडियों ने दगा किया, मेरी खेतियों से तुझे बैर है, तेरी नीतियों ने बता दिया। मैं किसान हूँ, मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ, तुम्हारी सब्सिडी पे नहीं, तुम्हारे बैंक लोन पे नहीं। कि मैं किसान हूँ, मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ। कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया। भाई साहब, हमारी स्थिति ये है कि मौसम के भरोसे हम हैं। आप मानते हैं सर कि नकदी फसलों की ओर, या आधुनिक कह सकते हैं जो आज? बिल्कुल, आप नकदी भी कह सकते हैं। आप नए युग के लोग हैं तो आप कहिए अत्यधिक आय वाली औषधीय फसलों का चुनाव कर, अत्यधिक आय वाली अन्य फसलों का चुनाव कर, खेती किसानी में शामिल किया जाए। और यह जो सब्सिडी की लूट हो रही है, लोन की लूट हो रही है, उसको रोक लगाइए तो कम से कम खेती किसानी में थोड़ी जान आएगी। तो ये करीब 22 से 24 कट्ठा का जो आपका है कर्म भूमि हम कह सकते हैं, तो इस कर्म भूमि से कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है कुछ अनुमान? सबसे बड़ी बात तो बताना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। हमको कोनो ईडी की छापेमारी थोड़े होगी, हम बता देंगे। हम किसान हैं, हम पर थोड़े करेगा। देखिए, अभी जैसे पर साल हमको 160 क्विंटल हल्दी हुआ, रेट 13,500 पर क्विंटल, मात्र 135 रुपये किलो। अभी मैं बेच रहा हूँ 500 रुपये किलो, और इसको मैं बेचा हूँ 135 रुपये किलो जी। तो 135 रुपये किलो के दर से 13,000 क्विंटल के दर से 100 क्विंटल का दाम हुआ 13 लाख, और 60 क्विंटल का दाम 6-7 लाख हो जाता है। मतलब लाखों की कमाई है। और इसलिए है क्योंकि आपने उस समय से रहते आपने उस चीज़ों को आपने भाप लिया था। बिल्कुल, और मेरे साथ जिनको मैंने अडॉप्ट करवाया है,
उनके यहाँ अब क्या बतावें, खेती से जो लाभ लिया। आपके भवनगमा में महेंद्र जी कि नंदन एक बेटा एक बेटी दोनों को एग्रीकल्चर से BSc AG करवा दिया, सिर्फ इस आकर्षण की वजह से, नहीं तो वो दूसरा काम कराता। और सतावर से इतना कमाया कि RCM का 20 लाख का कर्जा था, 22 लाख का दिवालिया की स्थिति में था, सतावर रिकवर किया। और ये हैं औषधीय पौधे के किसान भारती जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से औषधीय पौधे या लाभप्रद जो है नकदी फसल जो है या फलों की या अन्य की भी खेती अगर किसान करता है तो जीवन जरूर बदलेगा। और इन्होंने तो बदला है, इनके साथ जो और लोग जुड़े हैं उनका भी जीवन में बदलाव आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।